जाते हैं कि पवित्र भूमि को, इस निर्मल जल को नगर पंचायत घनसाली, नगर पंचायत चमियाला हमेशा दूषित कर रही है। देखिए अधिकारी नगर पंचायत चमियाला, नगर पंचायत घनसाली, इनको कई बार अल्टीमेटम मैंने मौखिक रूप से, लिखित रूप से दिया है, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। कूड़ा डंप जहां किया जाता है, यह फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट वालों ने भी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम इस दंश को झेल रहे हैं, इस गंदगी से जो मक्खियां उत्पन्न हो रही है। जो पूर्व विधायक जी हैं, भीमलाल आर्य जी हैं, उनके द्वारा हमेशा एक ढिंढोरा पीटा जाता है कि नगर पंचायत चमियाला, नगर पंचायत घनसाली का जो श्रेय जाता है वो मेरे द्वारा किया गया। लेकिन आपने कभी देखा, इस मार्ग से आपका डेली चलन होता है, आपने देखा कि यहाँ पे हमारे बेटा बेटी को, जो छात्र छात्रा है, वो किस पीड़ा में यहाँ से जाते हैं। आपके विधानसभा के सदस्य हमारे श्रीमान शक्तिलाल शाह जी हैं, उनका अभी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो भी यहाँ से पूरा डंप किया जा रहा है, जो कि एनजीटी का बहुत ही, मैं कहूँगा एक प्रकार से एनजीटी के मार्गों का अपमान हो रहा है। मैं नज़ारा बहुत ही मुश्किल हो चुका है और जो ये बंदरों का और चील बाज, ये जो मक्खियाँ हो रही है, ये यहाँ से चल के अब हमारे घरों की तरफ इस तरीके से पूरा बढ़ता जा रहा है। इसका पहले मारना नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज़ में। आप देख रहे हैं आज की खास खबर। नगर पंचायत चमियाला, नगर पंचायत घनसाली के खिलाफ घनसाली में लोगों का फूटा गुस्सा। कूड़ा निस्तारण को लेकर उठाए कई सवाल, पूछा क्या संदेश लेकर जा रहे होंगे यात्री। आपको बता दें, नगर पंचायत चमियाला और नगर पंचायत घनसाली द्वारा घनसाली के वार्ड 6 डिपटियाणा के नज़दीक डाबरधार नामक तोक, चमियाला घनसाली उत्तरकाशी मोटर मार्ग पर लंबे समय से अपने अपने क्षेत्र से कूड़ा डंप किया जा रहा है, जिससे कई तरह की समस्याओं का सामना इसके आसपास रहने वाले लोगों को, यहाँ से गुजरने वाले हर व्यक्ति को हो रही है। आपको बता दें, यह स्थान भिलंगना नदी के ठीक पास है और कूड़ा सीधे भिलंगना नदी में गिरता है। वार्ड के रहने वाले विनोद शाह ने दोनों नगर पंचायतों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उनके जीवन के साथ इन नगर पंचायतों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। हर तरह की दुश्वारें इस कूड़े से यहाँ पर पैदा हो रही है। उनका बड़ा आरोप यहाँ पर यह है कि यहाँ पर फेंका जा रहा कूड़ा सीधे सीधे भिलंगना नदी में गिर रहा है और गिराया जा रहा है, जो सीधे सीधे नमामि गंगा को पलीता लगा रहा है। इसके अलावा एनजीटी के नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि यह भूमि वन विभाग की है और वन विभाग द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई न किए जाने से स्थानीय लोग मायूस हैं। उन्होंने पूर्व विधायक भीमलाल को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वह दोनों नगर पंचायतों को बनाने का खूब ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन अब वह जब रोजाना इस सड़क मार्ग से गुजरते हैं, यहाँ की पीड़ा को वह नहीं समझते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे बंदर खड़े हैं, वह निश्चित तौर पर कूड़े को लेकर यहाँ पर अपने भोजन की तलाश में आते हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल, छात्र छात्राओं में भय का माहौल और राहगीरों में भय का माहौल बना हुआ रहता है। कई तरह की समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन किसी भी के द्वारा यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से स्थानीय लोगों में रोष है और इसी को लेकर उन्होंने आज यहाँ पर जमकर नगर पंचायत चमियाला घनसाली के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनको जल्द ही होश में आने के लिए कहा। आपको बता दें कि जिस तरह से तस्वीरें साफ साफ इस बात का बयां कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर जंगली जानवर, खास तौर पर बंदरों का आतंक है और गौवंश जो सड़क के किनारे चलते हैं और इस कूड़े को खाते हैं, वह भी इस कूड़े को खाकर मर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की। ये रही लाइव तस्वीरें। नगर पंचायत चमियाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर पंचायत घनसाली चमियाला होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। कूड़ा हटाओ, गंगा बचाओ, कूड़ा हटाओ, गंगा बचाओ, कूड़ा हटाओ, गंगा बचाओ, कूड़ा हटाओ, गंगा बचाओ। स्वच्छ भारत, सुंदर भारत। लास्ट टाइम हमारे कॉलेज के बच्चों ने बात भी करनी चाहिए थी प्रशासन से, लेकिन हमारे लिए कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने एप्लीकेशन भी डाली थी, कोई रिस्पांस नहीं मिला। यहाँ पे बदबू है, कितनी बार तो बच्चों के
बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं बंदर, कचरे से बदबू लगे। हर टाइम तो गवर्नमेंट बोलती है कि मैं सफाई अभियान। यहाँ घनसाली का चम्याला का हर जगह कचरा लेके आते हैं और यहाँ डाल देते हैं। ये कौन सी बात होती है? अगर आपने कचरा डाला ही है तो उसका कोई सही तरीका हो, कोई मतलब अच्छा निकासी का काम करे, लेकिन इससे तो हमेशा हमें ही नुकसान होता है क्योंकि बच्चे लोग डेली ऐसी पैदल आते जाते रहते हैं, तो नुकसान हमें बहुत होता है। अभी आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो बाई चांस अगर कोई बच्चा अकेला आता है तो हम लोग दिखाते हैं और कई बार तो क्या होता है कि ना बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। तो इसलिए हम प्रशासन से हमने बहुत बार रिक्वेस्ट करी, लेकिन हमारे लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और ये सच बात है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी की पहल बहुत अच्छी है, हम उनकी इस बात की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अपने देश की सफाई के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है कि वो यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान की सफाई से लेकर बहुत अच्छी बात करी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप लोग कहीं का कचरा निकालते हैं, कचरा करके एक जगह पे डालते हैं, उससे हम लोग को नुकसान है। क्योंकि ये होता है कि बच्चे एक जगह से पहले रखते जाते हैं, बाकी लोग तो गाड़ियों से निकल जाएंगे, लेकिन हम बच्चे लोग ऐसे नहीं कि गाड़ी से जा पाएंगे। हम मोदी जी की इस बात को तो नहीं बताते कि उन्होंने काम नहीं किया है, उन्होंने काम किया है, लेकिन हमें भी बहुत नुकसान हुआ है। इसलिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पे कचरा मत डालिए क्योंकि हम बच्चों को बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत होती है जब आप यहाँ से गुजरते हैं? बहुत सारी दिक्कत होती है सर, बहुत सारे यहाँ बंदर भी रहते हैं रोडों में और कचरे से बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है, मक्खियाँ वगैरह, बाज वगैरह, चील वगैरह सब रहते हैं इधर। हमें तो डर भी लगता है आने में, कभी कभी तो बंदर इतने सारे रहते हैं कि झपट भी जाते हैं और यहाँ कचरे की गंदगी से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कॉलेज प्रशासन द्वारा या विद्यार्थी द्वारा कुछ इसे सूचना दी गई, इससे पहले शिकायत की गई? इससे पहले एक बार कहा भी था हमारे अध्यक्ष रंजनी चौहान ने, इस बारे में बात भी करी थी कि ये कचरा यहाँ से साफ होना चाहिए, लेकिन शायद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। रोज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप? हमारी सर्वप्रथम और सबसे पेनफुल यह मांग है सर्व जनता की और वार्डवासी, वार्ड नंबर 6 की जनता की और पूरा विधानसभा की क्षेत्रवासियों की यह मांग है कि यह चम्याला मोटर मार्ग जो है, यह मोटर मार्ग साधारण मोटर मार्ग नहीं है, यह NH 94 है जो कि गंगोत्री यमुनोत्री 4 धाम पड़ाव का मुख्य मार्ग है, जिससे यात्राएं या ये कूड़ा जो डंप किया जा रहा है, तो जो कई लोग जो टूरिज्म है फॉरेंस मान के चलो या देश विदेश के जो यात्री हैं वो इसी गलियारे से जाते हैं, जबकि यहाँ देवभूमि का नारा होता है, जबकि यहाँ देवी देवताओं का वास होता है। तो उस देवी देवताओं की पवित्र भूमि को, इस निर्मल जल को नगर पंचायत घनसाली, नगर पंचायत चम्याला हमेशा दूषित कर रही है। देखिए, आप यहाँ देखिए, बंदरों का जमावड़ा यहाँ है और हमारे गौ माता लोग जो हैं वो यहाँ पे इसको खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गंदा है और जो कि हमारे सनातन धर्म को दूषित करने का जो काम कर रहे हैं नगर पंचायत घनसाली, नगर पंचायत चम्याला। यहाँ नीचे भिलंगना नदी का प्रभाव भी है, जबकि NGT एक्ट 2010 के तहत यह उन नियमों को उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं, जो कि यह एक स्वतंत्र परिवार बनाया गया था कि एक पर्यावरण शुद्धि के लिए और अविरल गंगा के लिए। उसके साथ में एक कर्म यहाँ जोड़ना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत, सुंदर भारत और गंगा सफाई अभियान जो जोरों से चला जा रहा है, जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन यहाँ आप देखिए, इस स्वच्छ भारत, निर्मल भारत की बात जो कर रहे हैं, स्वच्छ गंगा की जो बात कर रहे हैं, यह चम्याला और घनसाली इसकी ध्वजियाँ उड़ा रहे हैं, इसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी वार्डवासी लोग, छात्र छात्राएं और हमारे जितने भी नियर बाई जो यहाँ क्षेत्र है, सभी लोग यहाँ पे इस परेशानी से बहुत परेशान हैं। उनके बच्चों का आना जाना यहाँ पे पैदल होता है, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक यहाँ से आना जाना, लेकिन यहाँ नाक पूछ करके और गमछा लगा करके, और सबसे बड़ी बात, यहाँ बंदरों का जमावड़ा होने के चक्कर से बच्चे, जो छोटे बच्चे, वो डर के मारे नहीं आ पाते, उनके कई बार उन पर हमला किया जा रहा है। नगर पंचायत घनसाली और चम्याला तो स्वतंत्र रूप से बनाया गया है, लेकिन इसकी कार्यशैली ढांचा बिल्कुल सही नहीं है। जो नगर पंचायत अध्यक्ष जी अभी चम्याला है, घनसाली है, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत चम्याला, नगर पंचायत घनसाली, इनको कई बार अल्टीमेटम मैंने मौखिक रूप से, लिखित रूप से दिया है, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रेंगी।
जिलाधिकारी महोदय को मैंने 2019, 18 और 2021 परसों तहसील दिवस से 16/11 को मैंने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आज तक इसमें कोई अमलजामा नहीं पहनाया गया है, जो कि मतलब हमारे देश के लोकतंत्र को एक मजबूत करने के लिए हम ये पक्ष रखते हैं, जो हम एक स्वतंत्र लोग हैं, हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का है, और इस गंदगी से हटने का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। हमेशा आम जनमानस के साथ छलावा किया जाता है। पूर्व सरकार जो हमारे पूर्व विधायक जी हैं, भीमलाल आर्य जी हैं, उनके द्वारा हमेशा एक ढिंडोरा पीटा जाता है कि नगर पंचायत चम्याला, नगर पंचायत घनसाली का जो श्रेय जाता है वो मेरे द्वारा किया गया। लेकिन आपने कभी देखा, इस मार्ग से आपका डेली चलन होता है, आपने देखा कि यहाँ पे हमारे बेटा बेटी वो जो छात्र छात्रा हैं वो किस पीड़ा में यहाँ से जाते हैं? आप भी इस मार्ग से चलते हैं। वर्तमान अभी विधानसभा के सदस्य हमारे श्रीमान शक्तिलाल शाह जी हैं, उनका अभी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो भी यहाँ से आवाजाही होते हैं। अभी परसों पुष्कर सिंह धामी जी, तीरथ सिंह रावत जी और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीनों मुख्यमंत्री का आवागमन लगातार यहाँ पे होता जा रहा है, लेकिन किसी के कानों में, किसी की आंखों में यह गंदगी नहीं देखी जाती है। जबकि हमेशा यह उनका स्लोगन रहता है, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, निर्मल गंगा। लेकिन आज देख रहे हैं आप निर्मल गंगा के क्या हाल है, स्वच्छ भारत का क्या अभियान है, एनजीटी के विरुद्ध नियमों का हमेशा धज्जियां उड़ाई जा रही है। नगर पंचायत घनसाली, नगर पंचायत चम्याला की दिन दहाड़े गाड़ियां यहाँ पे खुलेआम डाली जाती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ जो कूड़ा डंप जहाँ किया जाता है, यह फॉरेस्ट लैंड है और फॉरेस्ट वालों ने भी इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज देख रहे हो आप, दोनों जगह इन्होंने कवर अप करा दिया है। इस कवर अप करने का जो उद्देश्य क्या था कि लोगों की आंखों में धूल झोंकना, कि देखो साहब, हमने एनजीटी को भी बचा लिया, एनजीटी के नियमों का पालन भी कर रहे हैं और गंदगी भी नहीं हो पा रही। लेकिन आज हम इस दंश को झेल रहे हैं, इस गंदगी से जो मक्खियां उत्पन्न हो रही है, जो महामारी उत्पन्न होने की आशंका है, वह हमेशा हर किसी के मन को घर कर गई है, हर किसी बच्चे को, हर किसी परिवार को घर कर गई है। तो और ना ही इनके पास कोई शासन प्रशासन की यहाँ पे स्वीकृति है डालने की नगर पंचायत घनसाली, नगर पंचायत चम्याला को, और ना ही अनापत्ति प्रमाण पत्र फॉरेस्ट विभाग से लिया गया। धन्यवाद, जय हिंद। मैं रामचंद्र शाह, यही वार्ड नंबर 7 में रहता हूँ और विगत वर्षों से लगातार हम इसका विरोध करते आ रहे हैं। विरोध का कारण आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में यहीं पर डिग्री कॉलेज है, बिल्कुल कि 2-2.5-3 किलोमीटर की परिधि में डिग्री कॉलेज है, और यहाँ से अभी लड़कियाँ आवागमन करते हैं और कितनी परेशानी उनको होती है। आपने स्वयं अपने आंखों से उसको देख लिया है, स्वयं उन लड़कियों का आपने जवाब भी सुना होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगातार जो है ये कूड़ा डंप किया जा रहा है, जो कि एनजीटी का बहुत ही, मैं कहूँगा एक प्रकार से एनजीटी के मानकों का अपमान हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ, इसको हटाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर वार्ड नंबर 7 और घनसाली को स्वच्छ बनाने में नगर पंचायत चम्याला हो चाहे घनसाली हो, अपना पूर्ण सहयोग दें। मेरा आपसे और जनता से भी निवेदन है कि अगर इस डंपिंग जोन को तत्काल हटाया नहीं जाता है, तो हम 15 दिन के भीतर या 1 महीने के भीतर शासन प्रशासन पर बहुत दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, अगर शासन प्रशासन ने भी चेती नहीं है। मेरा ये भी एक आप लोगों से निवेदन है कि आप भी इसको खूब बखूबी तरीके से इसको उठाएं और शासन प्रशासन जितना हो सकता है उतना दबाव बनाएं और तत्काल इस डंपिंग जोन को यहाँ से हटाने का प्रयास करें। हम तो शाम को भी इवनिंग वॉक भी नहीं आ पा रहे हैं, ना मॉर्निंग वॉक आप वॉक कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदरों का इतना जमावड़ा रहता है, वो सीधा झपटे मारने को तैयार रहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है दोनों नगर पंचायतों की इसको तत्काल यहाँ से हटाने का प्रयास करें। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप बडोनी है और मैं स्थानीय व्यापारी हूँ यहाँ पे। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इतना सारा कूड़ा हो चुका है, और जिसकी वजह से हम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है वो यहाँ पे जाने वाले स्कूल के बच्चों ने आप लोगों को बताया होगा। यहाँ पे आना जाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, और जो ये बंदरों का और चील बाज, ये जो मक्खियाँ हो रही है, ये यहाँ से चल के अब हमारे घरों की तरफ इन्होंने जिस तरीके से कूड़ा बढ़ता जा रहा है। इनका पहले इतना सा एक कोने में ये डालते थे, अभी चम्याला से भी आता है, घनसाली से भी आता है, और ये इतना बढ़ चुका है यहाँ पे, इसने बहुत बड़ा एरिया एक स्पेंड कर लिया है यहाँ पे, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये गंदगी अब हमारे घरों तक जाने लग गई है। यहाँ की मक्खियाँ पूरी हमारे घरों तक, घरों के अंदर, किचन में, जिसकी वजह से आजकल ये बोला जा रहा है कि कोरोना आ रहा है। कोरोना से बड़ी बीमारी ये है। पहले सरकार को इससे निपटना चाहिए। अपने इन जो ये अपनी ये नगर पालिकाएं हैं, इनको एक्टिव करना चाहिए कि इस कूड़े का कोई परमानेंट कोई इलाज हो। ऐसा नहीं कि आज हमने ये न्यूज बनाई और इन्होंने इसको दबा दिया, इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, अगले दिन
फिर इसके ऊपर कूड़ा डलने लग गया और फिर यहाँ मक्खियाँ हो गई। तो अब आदमी क्या यही काम रह जाएगा उसका कि वो इनको बस ये न्यूज़ें बनाता रहेगा, इनको भेजता रहेगा, फिर ये कुछ इसको छुपा देंगे और फिर इसको दबा देंगे। तो ऐसा ना करे सरकार, और इस पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले और इसका परमानेंट इलाज करे। हम सरकार से लड़ना नहीं चाह रहे, ना किसी के बारे में कुछ बोलना चाह रहे, बस हम ये चाहते हैं कि गंदगी ना हो और हम लोगों को किसी भी प्रकार स्कूल जाने में, व्यापारियों को, हम लोगों को, हमारे घरों को किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। धन्यवाद। नहीं है, मैं यहाँ वार्ड नंबर 6 में रहता हूँ और मैं स्थानीय व्यापारी भी हूँ। और ये आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे किस प्रकार की गंदगी हो रही है और इतना ज़्यादा कूड़ा हो रहा है, इसके कारण मक्खियाँ हो रही हैं और इतनी बीमारियाँ हो रही हैं। हमारे दुकान में भी, घरों में भी इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो रही हैं जिससे कि बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। और कूड़े के कारण यहाँ पे जो है ये पशु भी यहाँ आ रहे हैं और उनके जो है वो कांच, प्लास्टिक वगैरह वो भी खा लेते हैं। बंदर भी यहाँ पे लोगों पे हमला कर देते हैं, जिसके कारण जो है, और बच्चे यहाँ पे डिग्री कॉलेज भी है, बच्चे जो है रोज़ आते जाते हैं और उनको लोगों को बहुत परेशान। धन्यवाद। देखिए, आज हम घनसाली तहसील है, इसमें हमने आज तहसीलदार के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया है। इस पर बार बार आवाज़ उठाई गई है कि जिस प्रकार से गंगा हमारी प्रदूषित हो रही है और उसके साथ साथ यहाँ बीमारी होने का भय भी बना हुआ है और पूरी गंदगी इसका अंबार लगा हुआ है, जिस पर शासन प्रशासन बिल्कुल जो है निष्क्रिय है। और इस संबंध में आज वार्ड नंबर 6 की जो जिप्जाना के जो सभासद प्रतिनिधि विनोद साह जी हैं, इनके द्वारा बार बार आवाज़ उठाई जाती है। इस संबंध में हमने भी आज आकर के आवाज़ उठाई है और मैं समझता हूँ कि जल्दी शासन प्रशासन को इसका निस्तारण करना चाहिए। दिनेश लाल जी, जिस तरह से बात हो रही है ज्ञापन देने की, पूर्व में भी इस तरह के ज्ञापन दिए गए हैं, डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा भी ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन हल नहीं निकला है। लोग सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, हल नहीं निकला है। और ऐसे में जो राहगीर हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, जो वाहन चलाने वाले हैं, जो आने जाने वाले, सबको वहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब तो दिक्कतें इतनी बढ़ गई है कि बंदरों का वहाँ पे पूरा जमावड़ा लगा रहता है और अकेले में लोग जा नहीं सकते, खास तौर पर छात्राएं। मुझे तो लगता है कि अगर इस प्रकार से ज्ञापन दिया जा रहा है और सरकार और प्रशासन शुद्ध नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमें उग्र आंदोलन करने की आवश्यकता है। और देखने में आ रहा है कि एनजीटी एक्ट जो है उसकी भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। केवल कूड़ा ही नहीं, उसकी आड़ में जो अन्य लोग भी सक्रिय हो जाते हैं और वहाँ पे पूरा डंपिंग जोन बनाया हुआ है उसको। देखिए, ये हमारा 4 धाम यात्रा का भी मुख्य मार्ग है और उत्तराखंड में इस प्रकार से गंदगी का अंबार लगना अच्छे संकेत नहीं है। लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया, क्या मांग है? स्थानीय लोगों द्वारा ये मांग की गई है कि जो नगर पंचायत घनसाली द्वारा जहाँ पे कूड़ा डंप किया जा रहा है उसको हटाने की तत्काल में ज्ञापन दिया है। इसके संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, पूर्व में भी ये बातें हुई है कि तहसील में आके और कई तरह के ज्ञापन दे दिए गए हैं, समाचार पत्रों में भी बार बार ये बात उठती है, लेकिन उसका कुछ हल निकलता नहीं दिख रहा। उसके वजह से जो है स्कूली छात्र छात्राएं, स्थानीय लोग सभी परेशान हो रहे हैं। तो कैसे निजात मिलेगी? तो इस पे कार्रवाई की जा रही है। जब अभी ज्ञापन दे दिया है तो इस पे हम कार्रवाई करवाएंगे। अगर जितना जल्दी संभव हो सके तो कहीं अन्य तरह से शिफ्ट करवाने की कार्रवाई की जाएगी। सीधा सीधा एनजीटी के नियम की धज्जियां उड़ रही है, नदी में कूड़ा जा रहा है, इसका क्या संज्ञान लिया प्रशासन? ये अभी तो संज्ञान में, अभी ज्ञापन तो अभी दिया है इन्होंने, मेरे सामने भी मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे मेरे संज्ञान में भी आया। जो भी होगा उच्च अधिकारियों को बताया जाएगा और उसका निस्तारण कर दिया।